आज आप लोगों के जितने सवाल हैं आप लोगों के इंटरव्यू के हवाले से कि यहाँ पे लैब टेक्नीशियन लैब टेक्नोलॉजिस्ट का इंटरव्यू कैसा किया जाता है 2021 में आप आए थे तो आपने अपनी जर्नी बताया आपका कैसे शुरू हुआ, किस तरह आपका ज़हन बना कि मैं मतलब यूं ही जाना चाहता हूँ, जब तक आपको जॉब नहीं मिलती हम अपनी दोस्ती नहीं छोड़ते। आपको इनवाइट किया, अपनी तरफ से जितना नॉलेज था हर चीज आपको बता दी और फिर कम्युनिकेशन चलती रही और मैं आपको हमेशा मोटिवेट करता रहा। जॉब आपने ज्वाइन की तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका, मतलब आपको जो वीवर है वो उनको पता चल सके कि कितनी सैलरी आपको स्टार्टिंग में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो वहां पे रिजाइन किया और यहाँ पे आए हो तो आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिली वहां की रूल रेगुलेशन और यहाँ की रूल रेगुलेशन। आप जब लेबोरेटरी में जाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल जब लेबोरेटरी जाते हो तो कौन कौन से एसओपीज को फॉलो करते हो? मेरा नाम है राहत ज़मान और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ हमेशा की तरह आज भी हाजिर हूं और आप लोगों की डिमांड पे आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से हट के एक सक्सेसफुल स्टोरी है मेरे साथ जो आप लोगों के लिए लेके आया हूं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन और टेक्नोलॉजिस्ट के लिए है ये स्पेशली। तो आज मेरे साथ है मेरा बहुत ही करीबी दोस्त और आपको मिलवाते हैं मासूम भाई से। आज हम जनाब वेलकम करते हैं हमारे स्टूडियो में। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, आज आप आए, हैव अ सीट। सो आज ढेर सारी बातें होगी क्योंकि काफ़ी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट टेक्नीशियन जो कि यूएई या गल्फ कंट्री जाना चाहते हैं उनके लिए वो सारी जो डिटेल है वो हम देंगे। तो अपना इंट्रोडक्शन काइंडली करवा दें। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत ही करीबी दोस्त भी हैं तो अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दे। जिस तरह मैंने बता दिया कि लैब टेक्नोलॉजिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, मेरा नाम मासूम शाह है। मैं एज अ लैब टेक्नोलॉजिस्ट यहाँ पे काम करता हूँ दुबई में। मेरी ग्रेजुएशन बैकग्राउंड जो है एफआईपी से ग्रेजुएटेड हूँ माशाल्लाह। तो इसके बाद फिर यहाँ पे मेरा जहन बन गया, फिर यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मैं एज अ लैब टेक्नोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ रिसेंटली। जी, तो आप लोगों से आज आप लोगों के जितने सवाल हैं आप लोगों के इंटरव्यू के हवाले से कि यहाँ पे लैब टेक्नीशियन लैब टेक्नोलॉजिस्ट का इंटरव्यू कैसा किया जाता है, इनकी सारी जो जर्नी है ये बताऊँगा। और आपने अगर लैब में काम करना है क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही बड़े लैब में काम कर रहे हैं और वहाँ पे इनकी जो जितनी रिक्वायरमेंट होती है, कैसे वो काम करते हैं, क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं और कौन सी शिफ्ट में वो काम कर रहे होते हैं, कौन कौन सी शिफ्ट होती है, कैसे अपने काम को हैंडल करना होता है, इस पीस को कैसे हैंडल करना है, A to Z सारी डिटेल इस वीडियो में मिलेगी। जिस तरह बता दिया मासूम भाई जो है ना 22 में आप आए थे और आपको आपका अपनी जर्नी बताया आपका कैसे शुरू हुआ, जर्नी कैसे किस तरह आपका जहन बना कि मैं मतलब यूं ही जाना चाहता हूँ, कैसे आपका जहन बना ये बताऊँ। थैंक यू सो मच इस क्वेश्चन के लिए। जी मैं पहले उधर काम कर रहा था एफआईपी में पहले काम कर रहा था। वहाँ से मैं ग्रेजुएटेड हो गया। इसके बाद फिर मेरी गवर्नमेंट जॉब वहाँ पे थी मेरी। अच्छा, आपके वहाँ पे गवर्नमेंट भी कर रहे थे? गवर्नमेंट जॉब कर रहा था। अच्छा। आप जैसे लोगों से इंस्पायर हो के जी इंस्पायर हो गया। फिर मैं आपकी वीडियो देखता रहता था। अच्छा, यूट्यूब पे आपने वीडियो देखी थी? मैं आपकी वीडियो देखता था तो फिर मैं इंस्पायर होके आखिरकार मैंने कहा कि दुबई जाना है। जी। तो फिर जब दुबई आ गया यहाँ पे भी मेरी आपके साथ मुलाकात हो गई, बड़ी अच्छी रही। जी। आपने मुझे कुछ एडवाइस दिए, आपने सपोर्ट किया, सारा कुछ इंफॉर्मेशन दी इंटरव्यूज के बारे में, हॉस्पिटल्स के बारे में, लेबोरेटरी के बारे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मुझे अभी भी याद है, अगर आई थिंक गर्मी का सीजन था, आई थिंक जून जुलाई कुछ चल रहा था और आप आए हो मैंने स्पेशली कहा कि आप आ जाए और मेरी तरफ से हमेशा जब भी होता है मैं आपको एक अच्छी तरीके से गाइड करता हूँ। सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करके देता हूँ। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के बाद जब आपको लाइसेंस मिलता है, आपको सीवी कैसी बनानी है, कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना है, कैसे आपने जॉब हंटिंग करनी है और हमारे पास अगर वैकेंसीज आती हैं तब भी हम वहाँ पे आपको हायरिंग करवा देते हैं। तो हमारी तरफ से फुल एंड फाइनल मतलब सारा स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। जब तक आपको जॉब नहीं मिलती हम अपनी दोस्ती नहीं छोड़ते। और मुझे याद है आप जब आए थे वहाँ पे तो मैंने स्पेशली आपको इनवाइट किया, अपनी तरफ से जितना नॉलेज था हर चीज़ आपको बता दी और हमने लंच भी किया अगर आपको याद हो। और उसके बाद जो है ना फिर कम्युनिकेशन चलती रही और मैं आपको हमेशा मोटिवेट करता रहा। यहाँ पे थोड़ी हार्ड वर्किंग तो करनी पड़ती है, तो अपनी हार्ड वर्किंग के बारे में बताएं कि आप क्या करते थे। मतलब जब आप सुबह उठते थे तो आपका क्या काम होता था जॉब हंटिंग के हवाले से? मतलब सबसे पहले है कि आपने चलो मेरी वीडियो देख लिया और उसके बाद मैंने आपको लाइसेंस का प्रोसेस करके दे दिया, उसके बाद आप यूएई विजिट पे आ गए।
मेरे साथ मिले और मैंने फिर आपको गाइड किया। उसके बाद आपने क्या रूटीन बनाई हुई थी, मतलब सुबह उठते थे, क्या करते थे, फिजिकली जाते थे, ऑनलाइन अप्लाई करते थे, सारी डिटेल बताए जरा। सबसे पहले रात के टाइम पे मैं ये देखता था, गूगल पे सर्च करता था कि यहाँ इस इलाके में कौन सी हॉस्पिटल है, कौन से लेबोरेटरीज हैं। तो फिर इसका मैं एक लिस्ट बनाता था। अच्छा, लिस्ट बनाते थे आप? लिस्ट फिर तो आपने मेरे वाले जो स्टेप है वो फॉलो किया है। उसी को ही फॉलो किया। अच्छा, उसके बाद फिर सुबह के टाइम में उठता था, जो मेरे बाई वॉक थे, बाई टैक्सी, बाई मेट्रो में चला जाता था। अच्छा। जो फिजिकली सीवी एक्सेप्ट कर देते उसको मैं फिजिकली सीवी देता था। एग्जैक्टली, परफेक्ट। और जो फिजिकली नहीं लेते थे, आजकल फिजिकली जो है ना बाई वॉक सीवी एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर आपको ईमेल आईडी देते हैं। ईमेल आईडी पे आपने सीवी को जो है ना भेजना होता है। तो फिर मैं बाई ईमेल सीवी भेजता था। अच्छा। तो इस तरह मेरी तकरीबन 3 महीने तक ये चलता रहा। इसके बाद आखिरकार मुझे लास्ट पे जॉब मिल गया। हाँ, तो मतलब ये है कि देखो एक प्रोसीजर होता है जो कि आपने फॉलो करना होता है जब भी आप यूएई के अंदर आ जाओ। मोस्टली क्या होता है कि लोग लिंक्डइन पे या इंडीड पे, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है वहाँ पे, गल्फ न्यूज़ पे, वहाँ पे क्या करते हैं, अपनी वहाँ पे अकाउंट बना के वहाँ पे सीवी सबमिट करते रहते हैं और कुछ जहाँ पे वैकेंसीज आती है वहाँ पे सीवी सबमिट करते हैं। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो परफेक्ट तरीका है, जिस तरह मासूम भाई ने बता दिया है, सुबह उठ के या रात को आपने प्रॉपरली जिस इलाके में जाना है वहाँ, फॉर एग्जांपल दुबई के अंदर जॉब हंटिंग करनी है, तो प्रॉपरली एक लिस्ट बना दे। अगर आप नर्सेज हो, अगर आप किसी और फील्ड से हो, लेबोरेटरी से हो, तो हॉस्पिटल और साथ में जो लेबोरेटरीज हैं उनकी लिस्ट बना दे। लिस्ट बनाने के बाद हर लेबोरेटरी का देके वहां पे ऑनलाइन सीवी सबमिट करें। और जहां पे आपको लगे कि नहीं यहाँ पे मुझे फिजिकली जाना चाहिए, वहां पे फिजिकली जाए, या कोई वैकेंसीज आई हुई है तो वहां पे आप वैकेंसीज को वहां फिजिकली सीवी भी दे दें, ऑनलाइन भी सबमिट कर ले, ताकि ज़हनी तौर पे आपको कि मैंने अपनी तरफ से 100% काम कर दिया है, फिजिकली भी दे दिया है, ऑनलाइन भी सबमिट कर दिया है। अब बाकी मेरी किस्मत पे है और हार्ड वर्किंग पे है। लेकिन कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना, क्योंकि देखो आपकी तरह और भी लोग होते हैं जो एक एप्लीकेशन के लिए, बहुत ज्यादा वैकेंसीज के लिए वो अपनी सीवी सबमिट करते हैं, अपनी एक वैकेंसी के लिए बहुत ज्यादा जो सीवीज है वो सबमिट करते हैं। तो इसमें जाहिर बात है सिलेक्शन उनकी होती है जिनकी एजुकेशन हाई होती है, जिनका एक्सपीरियंस हाई होता है, या जिनके थोड़े से पॉइंट प्लस होते हैं। लेकिन कुछ जगह होती है जिन पे सिर्फ विदाउट एक्सपीरियंस के कैंडिडेट चाहिए होते हैं, ताकि थोड़ी सी सैलरी कम करके उनको लिया जा सके, क्योंकि जो ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं उनको वो सैलरी ज्यादा चार्ज करते हैं। जाहिर बात है उनकी कोशिश होती है कि जितना कम एक्सपीरियंस वाले हैं उनको लिया जाए। तो ये चीजें होती हैं जो कि हर बंदे के लिए देखो वैकेंसीज होती रहती हैं। अच्छा, उसके बाद बताए जब जॉब आपने ज्वाइन की तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका, मतलब आपको ऑफर आया है, एक आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो पाकिस्तान में आप एक सैलरी ले रहे थे, यहाँ पे जो ऑफर आया है आपको, उसमें मतलब कितना डिफरेंस था? 3 गुना ज्यादा थी सैलरी, 4 गुना ज्यादा थी सैलरी? एग्जैक्ट सैलरी तो नहीं पूछूंगा मैं, लेकिन आप इतना बता दें ताकि मेरे जो व्यूअर हैं वो उनको पता चल सके कि कितनी सैलरी आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट डे से ऑफर हुई। असल में ऐसा होता है कि फ्रेश के लिए थोड़ा सा कम होता है, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम तो फिर ये बढ़ जाता है। अच्छा, कुछ होता है जो कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखते हैं कि आप 6 महीने हमारे साथ काम करो, इस सैलरी पे फिर बढ़ाते हैं, कुछ ऐसा था? कुछ होता है? जी होता है, लेकिन वो फिर आपको देखते हैं कि आप कितने माहिर हो चुके हैं, तो उस हिसाब से वो बढ़ाते हैं। तो उसी हिसाब से 6 महीने के बाद 1 साल। अच्छा, आपका काम देखते हैं कि आप अब सारे डिपार्टमेंट को कवर कर रहे हो, कौन कौन सी डिपार्टमेंट को आप ले रहे हो, काम सारा आता है, उस हिसाब से बढ़ाते हैं। उसी हिसाब से एग्जैक्टली इसी तरह ही होता है। मेरा भी इसी तरह बढ़ा था। और मैं अगर अपनी स्टोरी बताऊंगा, थोड़े से मेरे जो सब्सक्राइबर है वो ज्यादा हो जाए, दिन मैं अपनी स्टोरी A to Z बताऊंगा और सारी चीजें, मैं एक बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है जो कि मैं आपको सारा सब बताऊंगा। अच्छा, आपका डायरेक्टली आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग दी तो जो सैलरी मैंने बताई कि कितनी ज्यादा थी वो बताया? तकरीबन पाकिस्तान की जो हिसाब है ना, यहाँ पे 3 गुना ज्यादा थी। 3 गुना ज्यादा थी, मतलब 3 गुना 4 गुना ज्यादा थी, इस तरह ज्यादा थी यार। तो इसका मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो वहाँ पे रिजाइन किया और यहाँ पे आए हो, तो आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिली वहाँ के रूल रेगुलेशन और यहाँ की रूल रेगुलेशन जो इनसाइड आप बॉडी के अंदर काम करते हो, SOPs को फॉलो करना होता है, कुछ डिफरेंस ना आपको लगा? जाहिर बात है कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होता है। पाकिस्तान एक अलग सिस्टम होता है, यहाँ पे जाते हो इंटरनेशनल लेवल के SOPs को फॉलो करना होता है। यहाँ पे ISO का लाइसेंस होता है, कैप का लाइसेंस होता है, JCI का लाइसेंस होता है, तो 3-4 लाइसेंस होते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा SOPs होते हैं जो कि फॉलो करनी होती है। ये जरा बता दें। बिल्कुल ऐसा ही है पाकिस्तान और दुबई तो इंटरनेशनल है। अभी पाकिस्तान में बंदा रह के तो उसी हिसाब से यहाँ पे बंदा जब आए ना, तो इसी हिसाब से बहुत
डिफरेंस होता है। डिफरेंस होता है क्योंकि यहाँ पे आपके पास श्रीलंकन होता है, इंडियन होता है, मिस्र से होते हैं, मिस्र से होता है, नेपाली यूरोपियन होता है, नेपाली होता है, फिलीपीन से, होता है। इन लोगों के साथ आपने कांटेक्ट करना होता है, किस तरह मिलना होता है, किस तरह काम करना होता है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जी जी। और यहाँ पे एक और चीज़ है, कंपटीशन भी ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप 50% दे रहे हो तो आपसे दूसरा बंदा जो है ना वो 60% देता है, हाँ। 70%। तो इसी हिसाब से आपने भी उस तरह बनना है, मेहनत करनी है। जी जी जी। तो दुबई में जो है ना आप अपने मेहनत पे आगे जा सकते हो। अगर आप मेहनत से काम कर रहे हो तो आप उससे ज़्यादा आगे जा सकते हो। जी जी। तो ये मुझे बता दें कि आप जब लेबॉर्ट्री में जाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल जब लेबॉर्ट्री जाते हो तो कौन कौन से SOPs को फॉलो करते हो वो ज़रा बता दें, और उसके बाद हम आएंगे कि इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल किए जाएंगे, ताकि जितने हमारे व्यूवर हैं सबके सारे सवाल क्लियर हो सके और उनका जो ज़हन है वो क्लियर हो सके। तो आप लेबॉर्ट्री के अंदर आप मॉर्निंग पे जाते हो तो आपको क्या क्या चीज़ को फॉलो करना होता है, शुरू से एंड तक बताएं कि आप क्या करते हो, कितने घंटे ड्यूटी होती है वो बता दें। 8 से 9 घंटे होती है, 1 आवर आई थिंक ब्रेक होती है, तो वो बता दें कि क्या करते हो, मतलब लेबॉर्ट्री के अंदर इंटर हो गए उसके बाद क्या प्रोसीजर है। लेबॉर्ट्री के सुबह का टाइम जो बंदा ड्यूटी में आता है सबसे पहले क्या कर लेता है, आपने मशीनों को मेंटेनेंस चेक करना है। अच्छा, मशीन्स का जो मेंटेनेंस है वो सारे चेक करना है कि वर्किंग कर रहा है, कौन सा मेंटेनेंस जरा क्लियर करें। मेंटेनेंस आपने उनकी रिएजेंट चेक करना है, अच्छा, कंट्रोल चेक करना है, अच्छा, कैलिब्रेशन चेक करना है, अच्छा, ये सारा कुछ चेक करके ना पेंडिंग रिपोर्ट जो होते हैं सारा कुछ कहाँ पे जाना है, किस तरह जाना है और क्या क्या करना है, ये आपने सारा कुछ देखना होता है। इसके बाद फिर इसकी जो फॉर्म होते हैं फॉर्म फिल करने होते हैं। अच्छा, ये टेम्परेचर फॉर्म जो होते हैं, टेम्परेचर फॉर्म्स होते हैं, मशीनों के जो फॉर्म्स है सब कुछ मैंने ये कर लिया और सारा कुछ देखना होता है, उनकी मेंटेनेंस करनी होती है। इसके बाद फिर आप अपने काम को जो है ना स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, एक सवाल जो आपसे करूंगा, जो कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं उनको भी चलो कंफर्म हो जाएगा, यहाँ पे जो यूएई के अंदर इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक यहाँ पे अगर आपका जो कंट्रोल होता है क्वालिटी कंट्रोल होता है, एक इंटरनल होता है, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल होता है। अगर आपका इंटरनल जो क्वालिटी कंट्रोल लगा रहे हो वो कितने +1 -1 तक आप लोग वहाँ लेबॉर्ट्री में एक्सेप्ट करते हो, फॉर एग्जांपल +2 तक, +1 तक, +3 तक कितना एक्सेप्टेबल होता है, वो जरा इनको क्लियर कर दें। और उसके बाद मतलब अगर आप कुछ क्वालिटी कंट्रोल लगाते हो अपने रेंज से आउट आता है तो -1 +1 तक कितने तक वो एक्सेप्ट होता है, प्लस माइनस, या वो जरा बताएं। क्वालिटी कंट्रोल की ऐसे ही है कि उसकी LJ चार्ट के थ्रू पे हम देखते हैं 2SD 3SD इस तरह जी। जो उस एक्सेप्टेबल कितना है, जो 1 +1 -1 +1 में जो आता है ना वो एक्सेप्टेबल है। जी जी, ठीक है। इसके बाद जब जाते हो ना तो फिर हम देख लेते हैं कि इसकी रीजन क्या है, जा रहा है, क्यों जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो अगर वो फॉर एग्जांपल मतलब ये है कि आपका जो अगर आप क्वालिटी कंट्रोल लगा रहे हो तो उसका जो +- तक चला जाए, नीचे चला जाए तब भी वो एक्सेप्टेबल है, +1 तक चला जाए तब भी एक्सेप्टेबल है, अगर नॉर्मल है फिर तो वैसे एक्सेप्टेबल है, अगर +2 तक चला जाए या -2 तक चला जाता है उसके बाद आप क्या करते थे वो बता दे। मतलब अगर वो आउट हो चला जाता है, चार्ट से आउट चला जाता है, फिर कैलिब्रेशन लगाते थे, रीजन चेंज करते, क्या करते हो फिर आप लोग? इसको फिर हम देखते हैं, उसका रीजन भी चेक करते हैं कि अच्छा, ये ज्यादा ओल्ड तो नहीं है, पुराना तो नहीं है रीजन, क्योंकि रीजन ज्यादा पुराना हो जाता है तब भी क्वालिटी कंट्रोल आपका है चेंज कर लेते हैं। अगर फिर भी इस तरह नहीं आता तो फिर इसकी हम कैलिब्रेशन लगाते हैं। अच्छा, कैलिब्रेशन लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्वालिटी कंट्रोल दोबारा लगाते हो कि नॉर्मल हो गया कि नहीं? हाँ, फिर दोबारा से उसको रीरन कर देते, तो फिर चेक कर लेते कि किस जगह पे